इफ यू आर नॉट डूइंग इट राइट वे, क्या इससे कुछ गलत साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप सही तरीके से ना करें तो? मतलब इसमें ऐसा कुछ भी होता है कि पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी और नेगेटिव ऐसा कुछ एनर्जी का डिफरेंस होता है? ये जो हमारे इंडियन कल्चर्स में जो लाइक भूत एंड ऑल जो दिखाते हैं ये लोग, अघोरी एंड ऑल, तो आई वुड से कि इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ रेकी। ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम नालंदा वेलनेस सर, आपने यू स्टार्टेड डूइंग रेकी, हाई हिप्नोथेरेपी, मुद्रा थेरेपी एंड फास्ट टाइप रिग्रेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट आई वांट फर्स्ट कि आप रेकी के बारे में सबको बता दो एटलीस्ट कि वो होता क्या है। रेकी ब्रह्मांड की शक्ति है, यूनिवर्सल एनर्जी है। सो रेकी रेकी से एक ऊर्जा है। रेकी का मीनिंग है यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की शक्ति। रे का मतलब स्पिरिचुअल होता है, मतलब आध्यात्मिक शक्ति है, और ये अनलिमिटेड है। तो ये एक नेचुरल मेथड है जिससे हम हेल्दी भी रह सकते हैं, और मन भी शांत रहता है, आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। जापान में शुरू होके अमेरिका में गई, अमेरिका में जाने के बाद बहुत लोगों ने रिसर्च किया उसके ऊपर। मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों ने सीखा और देखा कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है। तो इस वजह से इसका प्रचलन बढ़ गया, और आज के डेट आज आजकल तो हर एक शहर में, दुनिया के हर एक शहर में रेकी सिखाई जाती है, सीखी जाती है। तो ये अद्भुत चीज़ है जो हमारे आ, ये जो वक्त चल रहा है, इसमें इसकी ज़रूरत है। सर इस वक्त से आपका मतलब क्या है कहने का? अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो उनको बीमारी है उसका डायग्नोसिस ही नहीं होता है प्रॉपर। उनको पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली है क्या। कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, डॉक्टर से खुद बोलते हैं कि हमें पता नहीं एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम है, पकड़ में नहीं आ रही चीज़ कि क्या प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है, डायग्नोस नहीं होता है प्रॉपर। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका कोई इलाज अभी तक है नहीं। सो जैसे डायबिटीज़ है, जो और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंसर है, या ऐसी कोई दवा ढूंढी गई है जिससे डायबिटीज़ ठीक हो जाता है एलोपैथी में। आयुर्वेद का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसी कोई दवा है जिससे कैंसर ठीक हो जाता है? इसीलिए तो लोगों में डर है कैंसर के बारे में। अगर कोई बोलता है कैंसर हो गया, तो उसको 99% उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कैंसर होता है तभी बस कुछ सालों के मेहमान है या कुछ महीनों के मेहमान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं है, और है तो बहुत महंगी है, उसके भी बहुत साइड इफेक्ट्स है, और वो करने के बाद भी वापस भी आ जाता है कैंसर। और किसी किसी को तो नहीं कुछ होता है, लेट पता चलता है, स्टेज 3 है, 4 है, ऐसा। लोगों में डर क्यों है? कि अगर कोई इलाज होता और सब लोग कर पाते तो डर ही नहीं रहता। एक कोरोना भी आया था, तो कोरोना में स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था कि कौन सी दवा काम करेगी, कौन सी नहीं काम करेगी। तो लोग बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे जैसे पता चला कि नहीं भाई, इंडिया में तो काफ़ी कुछ कंट्रोल में है, वैक्सीन भी बन गई है, और वैक्सीन बनते बनते भी जो डॉक्टर्स हमारे हैं वो इतने केपेबल थे कि उन्होंने जो भी अवेलेबल दवा थी उसमें से ट्रीटमेंट करके लोगों को ठीक किया है। और बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद का भी सहारा लिया, और होम्योपैथी का भी सहारा लिया। बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी हैबिट्स भी फॉर्म कर दी, तो ठीक हो गए। और उस वक्त भी कई कई जो जो लोग जानते हैं वो लोग रेकी भी कर रहे थे। बहुत सारे रेकी, हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं। कोरोना में काफ़ी लोगों को डिस्टेंस हीलिंग भी किया। डिस्टेंस हीलिंग मतलब दूर से हीलिंग करना। तो उससे भी काफ़ी ऊर्जा मिली लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस आया। मुझे एक व्यक्ति का याद आ रहा है कि उसको एडमिट किया था, तो उसको ऐसा लगा कि अब तो गए, अभी कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी दिन हो गए थे आईसीयू में। तो मन ही मन में उसने ऐसा डिसाइड किया कि अभी अब मैं नहीं रहूँगा। उसके बाद उसके एक मित्र है,
उसने हमें कांटेक्ट किया, हमने फ़ोन पे बात की, हमने रेकी देना शुरू किया उसके लिए। पता है, उस दिन से एक अंदर से एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हो सकता है मैं इससे बाहर आ जाऊँगा, ऐसा लगा। और वो उसका यू टर्न था। वहाँ से फिर धीरे-धीरे ठीक होके फिर वो आके जब मिला, तब मिलने के बाद उसने बोला कि अ, मेरा मेरा ऐसा तो मैंने तो पूरा होप छोड़ दिया था, आशा छोड़ दी थी कि कुछ होगा। और जब से रेकी शुरू हुई तब से हमें ऐसा लगा कि नहीं, जी सकते हैं, इससे बाहर आ जाएँगे। ओके, तो कॉन्फिडेंस व्हाट यू अंदर से आया। एग्जैक्टली डू, लाइक रेकी में एग्जैक्टली होता क्या है? लाइक कोई मेडिसिन होती है, क्या होता है? रेकी कोई कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसा देखा जाए तो कोई मेडिसिन नहीं है। रेकी से क्या होता है कि शरीर में देखो ऊर्जा ज़रूरी है ना? एनर्जी ज़रूरी है, ऊर्जा नहीं होगी तो शरीर काम नहीं करेगा। तो हम लोग ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, मेन तो वही है। खाना खाने से ही एनर्जी आती है, ऐसा ही हम सोच के चलते हैं। पर खाने में हमें अभी हमारे पानी इतना शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। प्रिजर्वेटिव्स, ये वो बहुत सारा होता है, कोई फ्रेश खाना होता नहीं है। तो बहुत सारे जो फल फूल है जो दूर से आते हैं, तो उसमें इतना एनर्जी नहीं बचती है। और वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें भी हम कुक करके खाते हैं, तो उसमें से भी एनर्जी चली जाती है। रॉ वेजिटेबल्स हम लोग बहुत कम खाते हैं, जबकि जापान में ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं। और तो इस वजह से क्या है, हमें ऊर्जा कम मिलती है। तो अब ऊर्जा कहीं से तो चाहिए। अगर आपके किडनी को इतनी एनर्जी चाहिए पर इतनी मिल रही है तो कैसे काम करेगा? और ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा, महीनों तक चलता रहा, सालों तक चलता रहा, तो फिर किडनी को प्रॉब्लम आने ही वाली है। रेकी में हम क्या करते हैं, इतनी एनर्जी चाहिए, अब फल फूल या भोजन से जितना भी एनर्जी मिलनी थी मिल गई, बाकी एनर्जी हम ब्रह्मांड से लेते हैं। इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी मिल गई, तो कोटा पूरा हो गया, 100% हो गया, तो फिर किडनी बराबर से काम हाउ करेगा। हाउ यू डू दिस, लाइक उसके लिए कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको? हाँ, रेकी में 5 लेवल है। ओके। इसमें 3 प्रैक्टिशनर लेवल है और 2 टीचर लेवल है। तो प्रैक्टिशनर लेवल में आप सीखते हैं पहले लेवल में कि शारीरिक स्तर पर कैसे अ, अपने आप को एनर्जी कैसे बढ़ानी है, कैसे कैसे अपने शरीर को, चक्रों को देना है। उसके बाद हम सीखते हैं सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में हम मानसिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे कैसे देना है। और अगर यदि कोई दूर हो, कोई दूसरे सिटी में हो, दूसरे शहर में हो, दूसरे देश में हो, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे हम दूर से ब्रह्मांड की शक्ति कैसे भेज सकते हैं, वो हम सीखते हैं। ये हुआ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर। उसके बाद तीसरा लेवल आता है आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पे। क्योंकि हम तो शरीर है नहीं, शरीर तो हम यहीं रख के जाते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता, तब तक उसका मन जो है वो वो साथ में चलता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है एक जन्म से दूसरे जन्म जाता है, तब उसको सारी जो उसके अनुभव है एक जन्म के, वो उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जो भी उसने कर्म किया, अच्छा बुरा, वो उसका भी रिकॉर्ड है। तो ये सारा उसको अगले जन्म में भुगतना भी पड़ता है। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा उसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सूची नाम श्रीमताम, ऐसे घर में उसको जन्म मिलता है जो प्योर भी है और पैसे वाले भी है, जिनके घर में भक्ति भाव भी होता है और धनवान भी है, धन भी है, वैभव भी है। पर ऐसे लोग नहीं है कि जो मदिरा पान में सब पैसा उड़ा देते हैं। लोग भक्ति भाव भी है, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, ऐसे वाले लोग, ऐसे घर में जन्म मिलता है। तो जिन लोगों को ऐसे घर में जन्म मिला है, उनको जानना है कि वो पिछले जन्म में उन्होंने काफी कुछ काम किया है, आध्यात्मिक प्रगति की है, और उसका एडवांटेज लेना है। तो इस तरह से अलग अलग जन्म मिलते हैं, इसका सारा रिकॉर्ड रहता है। अगर हम तो चाहे यू आर सेइंग कि थर्ड जो लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, उसमें आप
आत्मा को क्लीन करते हो, नॉट रॉन्ग। हाँ, आत्मा के स्तर पे होता है, मतलब हमें समझ में आने लगता है, जो रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, वो सब समझ में आने लगता है। पहले तो कर्म का जो अ, कर्म, जो अच्छे बुरे कर्म हम लोग करते हैं, उसके बारे में भी जैसे गीता में तो काफी कुछ बताया है। तो वो भी हमें समझ में आने लगता है कि निष्काम कर्म क्या होता है। रेकी एक प्रकार का निष्काम कर्म ही है, क्योंकि रेकी हम माध्यम बनते हैं, हम नहीं कर रहे कुछ। जब हम बोलते हैं कि हम रेकी कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम रेकी शक्ति का आह्वान करते हैं, रेकी शक्ति का हमारे शरीर से प्रवाह होता है, और रेकी शक्ति जो करना है वो वही करती है, हम नहीं कुछ कर रहे। तो हम क्लेम नहीं करते। और जो भी व्यक्ति, अगर रेकी शक्ति का मेन उद्देश्य यही है कि हम आत्मा के स्तर पे काम करें, इसका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम बीमार व्यक्ति को ठीक कर दें, वो तो बाय प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला उद्देश्य यही है कि आप हम अपना आत्मिक स्तर पे हम प्रगति करें। दूसरा, मन शांत रहे, और शरीर निरोगी रहे, हम चाहते हैं। अगर शरीर रोगी बन गया है तो उसको निरोगी करना भी पड़ता है, और वो मेन नहीं है, वो मेन काम नहीं है। इसीलिए कभी कभार कोई आ जाता है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम प्रोत्साहन वही करते हैं कि आप सीख लीजिए इस विद्या को, अपने आप को ठीक कीजिए। कभी इमरजेंसी में हम कभी कर दिया हमने, तो वो भी होता है, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर हमारा वही रहता है कि आप सीखो, अपना कल्याण करो, दूसरा का भी कल्याण करो, और कितना टाइम निरोगी लगता रहो। कितना टाइम लगता है इसे सीखने में, टू बी अ प्रैक्टिशनर लेवल, रेकी एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअलिटी लेवल तक जाने में, थर्ड टाइप? इसमें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए रेकी जो भी कोर्स होता है, 3-4 घंटे में आप हर एक लेवल का कोर्स जो होता है 3-4 घंटे का ही होता है, कभी 5 घंटे भी हो सकते हैं, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा वक्त लगता है। पर वो सीख के फिर वो प्रैक्टिस करना होता है, और ये निश्चित करना होता है कि आपको आता है। इसीलिए हम नॉर्मली थोड़ा गैप रखते हैं, 21 दिनों का गैप रखते हैं कि आपने फर्स्ट लेवल सीखा है तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और जो व्यक्ति सिखा रहा है, जो गुरु है, उसको उसके साथ में टच टच में रहिए, प्रश्न पूछिए, अपने अनुभव को शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि आप ये फर्स्ट लेवल आपका भी आ गया है या नहीं आया है। कई बार कुछ गलत हो जाता है, लाइक अगर आप, इफ यू आर नॉट डूइंग इट राइट वे, क्या इससे कुछ गलत साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप सही तरीके से ना करें तो? इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की शक्ति जो है, ये इंटेलिजेंट एनर्जी है। जो शक्ति ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, तो वही कर रही है, हम कुछ कर भी नहीं रहे। इसीलिए इसमें कोई गलत कुछ ऐसे साइड इफेक्ट का कोई स्कोप नहीं है। सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, अगर आप ऐसा समझते हैं, अहम भाव आ जाता है, आपको ईगो आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ रख के ब्रह्मांड की शक्ति को कहते हैं कि भाई इसका सर दर्द ठीक कर दो, इसका पेट दर्द ठीक कर दो, और हो जाता है, हो जाता है ऐसा। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है, मैंने क्या देखा, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो वो अहम भाव है, तो वो नहीं आना चाहिए। वो ऐसा आता है तो फिर शक्ति हट जाती है वैसा। फिर शक्ति बोलती है कि अगर तुमको लगता है तुम नहीं कर रहे हो तो करो। ओके। तो सर, मैं यूनिवर्स की एनर्जी के बारे में जब पढ़ रहा था, तो मतलब इसमें ऐसा कुछ भी होता है कि पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी और नेगेटिव, ऐसा कुछ एनर्जी का डिफरेंस होता है? देखिए, पॉजिटिव एनर्जी, रेकी तो एक प्योर पॉजिटिव एनर्जी है, ब्रह्मांड की शक्ति है। नेगेटिव एनर्जी, इसको आप दो तरीके से ले सकते हो। तो जैसे देव है तो दानव भी है, ऐसे आप समझ सकते हो। दूसरी बात ये है कि जैसे रात होती है, अंधेरा है, अब तो हम क्या करते हैं, दिया जलाते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि जब सूर्योदय होता है धीरे धीरे, तो अंधेरा है या नहीं है? नहीं, मतलब
गायब हो गया है शायद सूरज की रोशनी की वजह से, या फिर हम। अंधेरा गायब हो जाता है क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, तो अंधेरा प्रकाश का अभाव है, हम्म। ऐसा भी समझ सकते हैं। सो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में आप रहते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी टच नहीं कर सकती। अगर आप सूर्योदय हो गया है तो अंधेरा तो चला ही जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। अंधेरे से हम लड़ नहीं सकते, अंधेरे से हम लड़ नहीं सकते, हम तलवार निकाल के बोल दे कि अभी अंधेरा चले जा। इससे अच्छा छोटा सा दिया जला दो। जैसे So if we take maybe I'm just going too far, but जैसा बोला कि डार्क एनर्जी भी होती है, so ये जो हमारे इंडियन कल्चर्स में जो लाइक भूत एंड ऑल जो दिखाते हैं ये लोग, घोरी एंड ऑल, तो आई वुड से कि इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ रेकी, बिकॉज रेकी में हम एक पॉजिटिव एनर्जी को यूज कर रहे हैं, और उस चीज में वो जो दे आर डूइंग बैड थिंग्स विद दैट, तो उसमें वो एक नेगेटिव एनर्जी, काइंड ऑफ अपोजिट ऑफ रेकी यूज कर रहे हैं। नहीं, ऑपोजिट ऑफ रेकी नहीं है, वो अलग विद्या है। ठीक है। वो अलग विद्या है जो लॉ ऑफ नेचर, जो कुदरत का कानून है, वो तो एक ही है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी वजह से एक आम पे जो एक आम के पेड़ पे आम है, वो पक जाता है तो नीचे गिरता है। और अगर आम के डाली पे आप बैठ जाते हो और आप ध्यान नहीं देते तो आप गिरोगे, तो आपके हड्डियां टूट जाएगी। इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है वो बुरी नहीं है, पर हमें हमने उसका गलत उपयोग किया। एक दूसरा उदाहरण ऐसे समझ के चल सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वो एक दूसरे व्यक्ति का पेट काट रहा है ऐसे, आप क्या बोलोगे उसको? बैड पर्सन इफ बैड मतलब। पर्सन। और वो डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर है, वो पेट काट रहा है, उसमें कुछ गंदा बाहर निकाल देगा। वो डॉक्टर है, और बट वही नाइफ अगर किसी को कोई मारने यूज के लिए। करता है, किसी को छुरा घोंप देता है किसी को, तो नाइफ जो छुरा है वो बुरा नहीं है ना, उसका इंटेंशन जो है, उसका जो उद्देश्य है वो बुरा है। सर बट आप जिस लेवल पे हो, आप ग्रैंड मास्टर लेवल पे एज अ टीचर, अभी आपने मुझे 3 स्टेजेस बताई है प्रैक्टिशनर की, टीचर्स पे अभी आने वाला है, तो एट दैट लेवल आर यू एबल टू सी द एनर्जी, नेगेटिव एज पॉजिटिव एनर्जी इन अ पर्सन की, ऑरा जो हम बोलते हैं, क्या आप देख पाते हो? कई लोग देख पाते हैं, कई लोग महसूस कर पाते हैं, पर ऐसे आ, कई लोग ऐसे भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि रेकी सीखने के बाद ऑफकोर्स ज़्यादा इंटेंसिटी से पता चलता है या ज़्यादा इजीली पता चलता है, पर बहुत सारे लोग को ऐसा पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ऐसा होता है ना। कई बार ऐसा होता है। और रेकी जिन्होंने सीखा है उनको वाइब्रेशन का बहुत नॉलेज रहता है, क्योंकि रेकी जो रेकी शक्ति का प्रभाव होता है वो एक वाइब्रेशन है, फील होता है। लोग ऐसा बोलते हैं, रेकी का एक कारण ये है कि इतना जल्दी इतना ज़्यादा फैलने का कारण ये है कि लोग ऐसा समझते हैं कि भाई कई बार लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान है या नहीं है, कैसे पता है, हमें तो नहीं पता, हमने देखा नहीं। पर रेकी शक्ति जो है ये भगवान की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, लेकिन ये जब प्रभाव होते हैं तब महसूस होता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से महसूस होता है, लेकिन होता है। इसीलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये है, डाउट नहीं रहता है कोई। और अब कोई भी व्यक्ति ये सीखने के बाद, कई बार मेरे पास लोग आते हैं सीखने के लिए, तो उनको मैं बोलता हूँ कि अभी घर जाने के बाद आप नॉर्मल पूछते हैं कि आपके घर में कोई है जिसको कुछ ऐसे दर्द है या ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कि आप जाओ उनको करो। तो अब जैसे अभी एक बैच में एक लड़का था, तो उसको पूछा कि भाई आपके घर में कोई है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, कुछ है? बोलता मेरी माँ को नींद नहीं आती, 2-2 घंटे तक जागती है, फिर उसको नींद आती है, बहुत लेट आती है। बोला आप आज घर पे जाओ, आपके माता जी के ऐसे सर पे हाथ रखो, थोड़ी देर रेकी दो, एनर्जी दो। ओके सर, सिर्फ मतलब माइंड से होता है या कोई मंत्र बोलने होते हैं, या फिर सिर्फ आप सोच रहे हो, मतलब क्या सोचना होता है? ये तो विधि से आपको सीखना होता है, बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन अगर कुछ शब्द में बोल कहूँ तो रेकी शक्ति का आह्वान करना होता है, फिर रेकी शक्ति बाकी सब देख लेती है।
और हमें महसूस होता है हमारे हाथ से प्रवाह हो रहा है, उनको जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। और इन्होंने अपने माताजी को दिया, 15 मिनट के बाद उसको नींद आ गई, और डायरेक्टली जब सुबह उठी तब पता चला अरे बस हो गई। बहुत खुश हो गई कि नॉर्मली दवा लेने के बावजूद उसको 2 घंटे बाद ही नींद आती है, क्योंकि एक हद तक दवा काम करती है, उसके बाद उसका असर कम हो जाता है। तो इसका कोई इलाज नहीं था, और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो रेकी एक बहुत ही नेचुरल मेथड है, इसमें हमने कुछ गोली नहीं ली है, कुछ नहीं किया, सिर्फ हाथ रखा और हो गया। सो इस तरह के अनुभव लोगों को होते हैं। जो डिस्टेंस हीलिंग है वो कैसे होती है? बिकॉज ठीक है, इसमें आपने बताया कि उन्होंने जैसे अपने मम्मी के सर पे हाथ रखा और एनर्जी ट्रांसफर हुई, बट डिस्टेंस हीलिंग में कैसे एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर होती है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। देखिए, डिस्टेंस हीलिंग में हम जो है अ, जो फिजिकल बॉडी है उसको हीलिंग नहीं करते हैं। सूक्ष्म शरीर है उसको करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर मन है, वो माध्यम बन जाता है। जैसे अगर हम फिजिकली जाना चाहें न्यूयॉर्क तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ जस्ट न्यूयॉर्क के बारे में सोच लो, तो मन तो पहुंच गया वहां पर, टाइम स्क्वायर पहुंच गया। तो फिजिकली हो सकता है हम नहीं गए हैं, पर मन जा सकता है, और वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी जा सकता है। हमारे यहाँ एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है। एस्ट्रल ट्रैवल मतलब सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसा भी होता है। तो वो एक अलग विद्या है, लेकिन जो डिस्टेंस हीलिंग होता कैसे है, वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पे होता है। हम किसी का जब विचार करते हैं तो जो हमें याद आता है वो उसका सूक्ष्म शरीर है, जो मन और भावनाओं से बना हुआ है। ओके, तो उसके लिए आपको कॉल पे कनेक्ट होना पड़ता है या फिर सिर्फ बिना कनेक्ट हुए यू जस्ट डू? कॉल पे कनेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो अलग अलग तरीके से करते हैं। कभी कभी अभी हमें लगा कि ज़रूरत है तो हम वीडियो कॉल भी करते हैं, कभी कभी फ़ोन कॉल सिर्फ वॉइस कॉल से भी करते हैं, कभी कभी सिर्फ फ़ोटो से भी चल जाता है ऐसा। तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब कॉल ही करना है। कभी कभी कॉल से नहीं होता है। कॉल हम जैसे कभी कुछ लोगों को हम लोग रोज़ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो काफ़ी टाइम से है, तो रोज़ करते हैं, तो उनको कॉल पे नहीं करते। और ज़रूरी नहीं है उनको कहीं बैठे उनको एनर्जी मिल जाती है, बस सूक्ष्म शरीर तो है ही ना 24 घंटा है। सर वो फील करते हैं उस टाइम पे जो पेशेंट वो हमें? फील करे, अगर बैठे हैं तो फील हो सकता है, पर कभी कोई ज़्यादा बीमार है तो उनको फील नहीं होता है। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में है एक्टिव, जो कुछ ध्यान मंत्र जाप ऐसे कुछ करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा फील होता है, उनको जल्दी पता चल जाता है। जो लोग ये सब नहीं करते उन लोगों को जल्दी पता नहीं चलता। तो दैट मीन्स वी कुड से दैट कि ट्रस्ट अगर आपको है उस चीज पे तो वो ज्यादा अच्छी तरह वर्क करेगा। ट्रस्ट का सवाल नहीं है। जिस जो भी जिसका भी मन ओपन है तो वो कर सकता है, उसमें ट्रस्ट और बिलीफ का सवाल नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारे जैसे अमेरिका में जिन्होंने लोगों ने सीखा है, तो उसमें से काफी लोग तो एथियस्ट है, लोग भगवान में भी नहीं मानते। ओ माय गॉड। अमेरिका में बहुत सारे 30-40% पॉपुलेशन तो ऐसा ही होगा, मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता, पर बहुत सारे लोग हैं जो भगवान में नहीं मानते, उनको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं है, पर रेकी उनको महसूस होता है। रे- रेकी में कोई डाउट नहीं है करके है, और रिजल्ट आता है, अच्छा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सभी प्रकार के लोग सीखते हैं, सभी धर्मों के लोग सीखते हैं मेरे पास, सभी धर्मों के लोग आके सीख के गए हैं। और इंडिया में तो ऐसे ज़्यादा लोग नहीं मिलते जो लोग भगवान में नहीं मानते, एक दो ऐसे होंगे। और बाहर के देशों में क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अमेरिका में जैसे वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, वो तो जो ओरिजिनल लोग अमेरिकन जो लोग थे, नेटिव अमेरिकन, तो उनका वो लोग मानते थे कुदरत को। लेकिन जो वहाँ पे जो आके बस गए, उन लोग का वो कल्चर नहीं है ना वहाँ पर, तो उनका उन्होंने नेटिव अमेरिकन को भगा के
वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ पे जगह उनकी ले ली है और अभी रह रहे हैं, तो वहाँ पे इतना कल्चर वैसा नहीं है। इंडिया में कैसा है कि हज़ारों साल से हम यहाँ पर है, तो हमारा एक कल्चर बना है, बहुत रिच कल्चर है। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो सर व्हाट इज द रीजन कि ये चाइना से अमेरिका से होते हुए इंडिया में आया है? क्या इंडिया में पहले नहीं था इन आर एशियंट टाइम्स? ये पुरातन विद्या है, इसको अलग अलग नाम से टाइम टू टाइम, पर जैसे बुद्ध धर्म जो है इंडिया में उसका जन्म हुआ और फिर बहुत जगह पर फैला, चाइना में, फिर बर्मा में, थाईलैंड और इंडोनेशिया और जापान, सब जगह पे फैला, अपने श्रीलंका में फैला, बर्मा में फैला, ऐसे बहुत सारी जगह पे फैला, और भी बहुत जगह पे फैला, लेकिन बेसिकली एशिया में बहुत फैला। तो और ये जो रेकी की जो प्रक्रिया है ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से ही आ रही है, और मिकाओ इसु जो है वो भी बुद्धिस्ट मेडिटेशन करते थे, और वो कई बार माउंट कुरामा जापान में जो है वहाँ पर जाके मेडिटेशन करते थे। तो जो बौद्ध विहार है, जो पगोड़ा है जहाँ पर भिक्षु मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, और कभी नहीं अच्छा लगे तो एक रेकी जैसी एक विद्या, जिसको नाम मिका विश्व ने रेकी दिया है, उसका नाम अलग हो सकता है, पर वो विद्या से, वो वाइब्रेशन से, वो एनर्जी से लोग ठीक होते हैं। और वैसे भी उनका ऐसा लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, सारी चीज़ों में उनका कंट्रोल रहता है, ऐसा नहीं कि फास्ट फूड खा लिया। उनका तो उठना बैठना खाना पीना सब एकदम नियम से होता है। तो ये विद्या जो है, जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म फैला वहाँ वहाँ इसका अलग अलग रूप में इसको इस्तेमाल किया गया, पर इसी तरह से, इसी वजह से हमें आया। ओके सर, ये आपने हमें बताया लाइक कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग और जो फर्स्ट लेवल होता है वही होता है कंट्रोल ऑफ योर चक्रास। तो आप थोड़ा चक्रों के बारे में बताएंगे कि कैसे कंट्रोल होता है, हाउ यू आर एबल टू रियलाइज कि अब मैं अपने चक्रों को कंट्रोल कर पा रहा हूँ? चक्रों को कंट्रोल नहीं करते हम, उसमें जैसे मैंने बताया, कोई, जैसे मैंने किडनी का एग्जांपल दिया था, वैसे ही चक्रों का भी है कि ये चक्र को इतनी एनर्जी चाहिए पर इतनी मिल रही है, तो वहां से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे विशुद्धि चक्र, अगर ये उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, तो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, तो उसको भी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो थायराइड की इशू हो जाएगी, फिर उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं बॉडी में। तो जब इस चक्र को ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो थायराइड ग्लैंड को भी मिलती है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है। चक्र कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एनर्जेटिक बॉडी में है, ये सूक्ष्म शरीर में ही होता है, फिजिकल शरीर में नहीं होता है। तो उसको एनर्जी मिलती है तो ये थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड भी ठीक करता है, तो फिर शरीर भी अच्छे से काम करता है। चक्र और जो ग्रंथियां हैं ये भी साथ साथ में ही है, तो उसको एनर्जी मिलने से वो अच्छे से काम करता है, तो सर शरीर अच्छे से काम आप करता है। वुड यू प्लीज नेम आउट द 5 चक्रास इफ यू डोंट माइंड? 7 प्रमुख चक्र है: सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर, स्वादिष्टान चक्र नाभि के 1 इंच नीचे, और मूलाधार चक्र सबसे नीचे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी रहती है उसके एकदम नीचे। ऐसे 7 चक्र है। और रेकी में जब हम सिखाते हैं तब हाथ में भी एक माइनर चक्र है, जैसे पैरों में भी है, पर ये हम लोग एक्टिवेट करते हैं। ऐसे फिर शरीर में और बहुत सारे चक्र होते हैं। चक्र मतलब ऐसी जगह जहाँ से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे पावर पावर हाउस है, वहाँ से एनर्जी आती है, समझो ब्रह्मांड की शक्ति से एनर्जी यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ऐसे। सर जैसे आपने बताया कि यहाँ जो चक्र होता है वो थायराइड ग्लैंड इनको एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो कैन यू टेल अस अबाउट ऑल द चक्र, वो किस किस ऑर्गन्स को ट्रांसफर करता है एनर्जी? देख, जैसे आप यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स है, अभी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हर एक ऑर्गन का मेरे को पता नहीं है आज,
लेकिन आप सिंपल है, यहाँ पे एक सहस्त्रार चक्र है, तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन फंक्शन इससे होगा कंट्रोल। यहाँ से आंखें होगी, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे स्टमक है, सोलर प्लेक्सिस के पास स्टमक है, सेक्रेटरी चक्र के पास किडनी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो बेसिकली व्हेन यू डू रेकी, आप उस पर्टिकुलर चक्र पे फोकस करते हो जिस चक्र के आसपास वो प्रॉब्लम है, एंड ट्राई टू गिव एनर्जी थ्रू दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं है। अगर किसी को है प्रॉब्लम, तो हाँ, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको हाथ रख के रेकी देना है, तब वो एनर्जी बैलेंस करना है ताकि वो अच्छी तरह से काम करे। और जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद ये नहीं कि बीमार हो गए तो आप आयुर्वेदिक लो। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेदिक जीवन पद्धति है। तो आयुर्वेद में ये आता है कि ये ऋतु में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे, कब उठना चाहिए, ठंडा पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए, ये सब चीजें हैं। अगर आप फॉलो करें तो आप बीमारी नहीं पड़ोगे। आयुर्वेद बीमारी ठीक करने की विज्ञान नहीं है, सिर्फ बीमार न होने का विज्ञान है। वैसे ही रेकी भी वही है कि आप अगर, जब आप, कोई भी 10-12 साल का व्यक्ति सीख सकता है, बच्चे भी सीख सकते हैं। 10, आपको खुद का बोध आ गया है तो आप सीख सकते हैं, 10, 11, 12 इस उम्र में सीख सकते हैं, उसके बाद कभी भी सीख सकते हैं। जितनी जल्दी सीखें उतना अच्छा है। जीवन भर उसको उसका इस्तेमाल करो और लिव अ हेल्दी लाइफ। इट्स अ ग्रेट न्यूज सर कि लाइक रेकी जैसी चीज जिसपे है ना, जो साइंस शायद बता भी नहीं सकता कि ये कैसे वर्क करती है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्स एनर्जी, और साइंस शायद उसको बता भी ना पाए। सिर्फ वो एक अपर एनर्जी जो हाईएस्ट लेवल, वो एनर्जी हम देख सकते हैं, बट स्टिल उसके बाद भी अमेरिका में लोग इसे फॉलो कर रहे हैं इतने इंपॉर्टेंटली, इतना वाइजली। पर वो इंडिया में अभी तक इतना स्लो क्यों है सर? इसका मतलब मैं खुद, आप रेकी के बारे में इतना लेट जाना था, तो क्या रीजन है सर इसके पीछे? देखिए, पहली बात, ये साइंस इस बहुत साइंटिफिक है और बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारे हॉस्पिटल में रिसर्च होता है। तो बड़ी साइंटिफिक चीज़ है और इसका साइंस ने और स्पिरिचुअलिटी धीरे 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 नज़दीक आ रही है, क्योंकि साइंस भी वही डिस्कवरी कर रहा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। क्वांटम फिजिक्स सबसे करीब आ रहा है स्पिरिचुअलिटी के, अध्यात्म के एकदम करीब आ रहा है। सो साइंस और स्पिरिचुअलिटी इज मीटिंग, और रेकी इज अ वेरी साइंटिफिक स्टडी। जिसको भी चाहिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ओके। रेकी के ऊपर आप खुद एक्सपेरिमेंट करके आप उसका रिजल्ट देख सकते हो। तो ये पहली चीज़ है, और इंडिया में भी फैल रहा है। लेकिन ये क्या होता है कि ये एक बेसिक नेसेसिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रेकी नहीं करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो जो जो पॉवर्टी लेवल के नीचे रहते हैं, फॉर एग्जांपल, या बहुत जो गरीब है, तो उनके लिए तो ये बहुत लग्जरियस चीज़ है कि आप आके बैठो और ध्यान करो। उनके लिए तो कल रोटी मिलेगी कि नहीं वो पता नहीं है उनको। तो उनके लिए सबसे क्या है? रोटी, पहले भी। फिर कपड़ा, फिर मकान। हाँ, जिनके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, नौकरी है, धंधा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, तब दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग वो जो भी कमाया है उसको फिर नष्ट करना चाहते हैं, गलत रास्ते पे भी जाते हैं। और कुछ लोग विचार करते हैं कि चलो ये सब चीज़ है, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें, कुछ मेडिटेशन करें, योगा में जाए, या ऐसे कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करे, रेकी सीखे। तब उनको ऐसा लगता है कि मुझे, मेरे पास इतना पैसा है लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? पैसा तो बहुत है। अगर मैंने अभी, अब मैं रिटायर हो गया तो भी मैं आराम से जी सकता हूँ। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं, सब लोग ऐसे नहीं है, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई जीवन का अर्थ क्या है, तो वो सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको फिर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और मेरी लाइफ में ये सब पैटर्न्स क्यों है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे सब सवाल लोगों के मन में आते हैं। पर किसको आते हैं? जिसको रोटी कपड़ा मकान का कोई टेंशन नहीं है, उनको आता है। जिनको रोटी कपड़ा मकान का टेंशन है तो वो लोग रेकी के पास नहीं आए।
टू आस्क यू कि जैसे आपने बताया कि रेकी में यू शुड बी प्योर, तो ये ऐसा कुछ भी होता है कि सात्विक खाना खाना चाहिए आपको, नॉनवेज आप खा सकते हो? बिकॉज अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है वेज खाओ अच्छा रहता है, आप भगवान के क्लोज आओगे। तो क्या आप बताना चाहोगे इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए रेकी में ऐसा आ, किसी या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, खासकर रेकी में मैं बोलूँगा कि ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं करते किसी को कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको अभी नॉनवेज छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं लग रहा है तो मत छोड़ो, कोई बंधन नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि इस जैसे फॉर एग्जांपल योगा है, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो क्या वो योगा नहीं कर सकता है? कर सकता है ना, करना भी चाहिए। योगा करते 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 उसको ऐसा लगा कि नहीं मेरे शरीर को ये सूट नहीं करता है और नहीं खाया तो ठीक है। तो ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए अंदर से। अगर हमें लगे कि भाई ये मेरे बॉडी को सूट नहीं कर रहा है ये खाना, तो आप उसको ये कर सकते हैं। और क्या ना आस्क यू कि जब आप ये प्रोसेस करते हो आपको लगता है अंदर से कि नहीं करना चाहिए? बिकॉज मुझे आपकी बातों से जरूरी लगा। नहीं है। देखिए जापान में ज्यादातर लोग फिश खाते हैं, है ना? तो तो उनको उनको वो जरूरी है, उनका उनके सालों से वो लोग खा रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड तो वो लोग खाते हैं, पर वो लोग बहुत रॉ फूड खाते हैं, 50% रॉ फूड भी खाते हैं। तो इस वजह से और उनको उन लोग जब कुकिंग करते हैं उनका कुकिंग बहुत ज़्यादा उन लोग पकाते नहीं है खाने को। तो इट इज़ नॉट लाइक ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते। इंडिया में बहुत ओवर कुक होता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो रेकी नहीं कर सकता, वो कर सकता है, करो, क्यों नहीं करना है? आपको ये शारीरिक स्तर पे जो भी है, अभी किसी की शरीर की बनावट ऐसी है, तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि ये चीज़ हो सकती है। तो इंडिया में क्या क्षत्रिय लोग नहीं थे पहले? तो क्षत्रिय लोग जाते थे और शिकार करते थे, और शिकार करके फिर वो मांस खाते थे। तो मांस कोई आयुर्वेद में वर्जित नहीं है, और उसका एक टाइम होता है। कोई कोई ऋतु में खा सकते हैं, कोई कोई ऋतु में नहीं खा सकते हैं, कोई कोई समय में खा सकते हैं, कोई कोई समय में नहीं खा सकते। तो उसके नियम होते हैं कि कौन से समय में खाने से अच्छा रहता है, कौन से समय में खाने से नहीं हो सकता। आयुर्वेद में धूम्रपान का भी निषेध नहीं है, धूम्रपान का भी एक समय है कि कोई कोई ऋतु में धूम्रपान करना ठीक है, और कोई कोई ऋतु में नहीं है। तो अगर हम नेचर को फॉलो करते हैं, अगर हम जो है, जो ऐसे जो रूल्स है, जो नियम है, तो फॉलो करते हैं, तो हमें हेल्दी फूड हो सकता है। कुछ लोग, कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्सट्रीम करे तो वो ठीक नहीं है। अति सर्वथा प्रजति जो फर्स्ट श्लोक का है पातंजल योग सूत्र का, वही है कि कोई भी चीज में अति नहीं करना है। तो कभी कोई नॉनवेज खाता है, बहुत ज्यादा खा लेता है, रोज खाता है, तो उसको प्रॉब्लम होने ही वाली है। दारू पीता है, रोज पीता है, बहुत ज्यादा पीता है, तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। धूम्रपान करता है, बहुत ज्यादा करता है, रोज करता है, तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, अच्छी चीज भी खा लेते हैं। अभी हम मैंगो का सीजन चल रहा है, अब सुबह दोपहर शाम अगर कोई मैंगो खाए, 15 दिन में उसको पता चल जाएगा। उसका भी साइड इफेक्ट होता है। कोई भी चीज एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करना चाहिए, बैलेंस वे करना चाहिए। ओके। तो तो रेकी में या ये है बैलेंस। लाइक मैंने देखा था यूट्यूब पे, मुझे ऐसा कुछ ज्यादा रेकी के बारे में मिला नहीं। तो आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि रेकी क्या एक गुरु होना जरूरी है इफ यू आर प्रैक्टिसिंग रेकी? आप सीख रहे हो जब, या फिर आप सिर्फ यूट्यूब देख के सीख सकते हो? बहुत सारे लोग को लगता है कि यूट्यूब देख के सीख सकते हैं, पर जो आपको अनुभव हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आप किस दिशा में जा रहे हैं वो आपको पता नहीं चल सकता। वो तो आपको कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, बाहर भी चाहिए ना। अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो भी मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए। तो ये तो अंतर यात्रा है। यहाँ पे अंदर आपको क्या हो रहा है वो किसको पता?
जिसका यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं उसको पता नहीं चलेगा ना कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आप उससे शेयर भी नहीं कर सकते और उसके पास टाइम भी नहीं है बताने के लिए, और आपको खुद पता नहीं कि वो रेकी में एक्सपर्ट है कि नहीं। हो सकता है वो यूट्यूब वीडियो बनाने में एक्सपर्ट है और रेकी में उसका जीरो नॉलेज है, किसी किताब से पढ़ लिया, किसी और का वीडियो देख के दूसरा वीडियो सिमिलर वीडियो बना दिया। यूट्यूब में तो यही चलता है। तो अब जिसको पता नहीं है उसको लगता है अच्छा रेकी का वीडियो है तो ये जो बोल रहा है वही सही है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और बहुत सारे लोग जो रेकी का वीडियो बनाते हैं उनका नॉलेज बहुत लोअर स्टैंडर्ड का रहता है, तो ज़्यादा इसके बारे में पता है नहीं, अनुभव नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें समझ ली है मानसिक स्तर पे, हाँ समझ में आ गया, जैसे बोलते हैं ना आत्मा है, हम आत्मा है, मानसिक स्तर पे समझ लिया, पर क्या अनुभव है आपको कि हमें आत्मा है, हम आत्मा, ऐसा अनुभव तो नहीं है ना, सिर्फ सुना है। वैसे ही रेकी के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं। So how you get to know the right person, the right master? अब जो लोग, देखिए कुछ लोग को सब कुछ फ्री में चाहिए, वो सब कुछ फ्री में, लोग बोलते हैं हवा फ्री में है, हाँ हवा फ्री में है, पर आपने हवा की क्या बना, एयर क्वालिटी क्या बना रखी है। तो फ्री में नहीं हो सकता, फिर तो आपको प्योर हवा चाहिए, तो आपको प्योर पानी चाहिए, तो फ्री में नहीं मिल सकता। पानी बिक क्यों रहा है, क्योंकि पानी प्योर नहीं है, हमने वो हालत कर दी पानी की। हमने हालत कर दी है। वैसे ये ज्ञान भी है, ये जो है अगर प्योर चाहिए तो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री, बट वो फ्री होगा, वो पूरा पोल्यूटेड होगा। जैसे वातावरण की हवा है ना, वैसे ही रेकी का ज्ञान यूट्यूब पे जो है वो पोल्यूटेड है, उसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ मिक्स करके रखा है, तो सबको सब पूरा ज्ञान नहीं रहता है। और कई बार जो नया व्यक्ति है उसे तो पता नहीं है, उसे कोई बोल दे कि मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो उसके पास तो कोई तरीका ही नहीं है ना पता करने का, Got it. तो मुश्किल है पता करना कि सही सच में, क्योंकि एक प्योर स्टूडेंट होगा ना उसको ही प्योर टीचर मिलता है। सर आप ये जो प्योर वाली बात बोल रहे हो, ये एज इमोशन बोल रहे हो? बिकॉज क्योंकि अब हर किसी के इमोशन बहुत ही पॉल्यूटेड है, आई वुड से कि हाउ कैन आई से दैट कि यू हैव रिग्रेट्स, यू हैव गिल्ट्स, यू हैव जेलिसी, यू हैव एनवी। सो ये सारी चीजें होती हैं आपके पास। तो आप व्हेन यू स्टार्टेड टू डूइंग रेकी, क्या वो सब चीजें सही हो जाती हैं? रेकी रेकी का जो प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 ये सारे विकार जो है, काम क्रोध, ये सब धीरे धीरे कम होते हैं। तो रेकी का जो प्रैक्टिस फर्स्ट लेवल जो में ही हम सिखाते हैं कि रेकी के प्रिंसिपल्स है कि आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, करुणा भाव रखूंगा, धन्यवाद भाव रखूंगा, कर्तव्य का पालन करूंगा, ये सब चीजें हैं। ये योगा में जैसे यम नियम होता है वैसे रेकी में ये रेकी प्रिंसिपल्स है। इसको फॉलो जो करता है, फिर जो मेडिटेशन करता है, जो रेकी का जो सेल्फ हीलिंग करता है, जो दूसरों के लिए भी रेकी करता है, तब धीरे 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 उसको ये सारी चीजें होने लगती है। रेकी एज एक जीने की कला जैसे है, वैसे जीता है, रेकी को जो जीता है, रेकी की विद्या जो है उसको जीता है, तो उसको धीरे 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 उसके अंदर परिवर्तन आते हैं और ये सारे जो दुर्गुण है ये भी चले जाते हैं। और जब अनाहत चक्र खुलता है तो करुणा भाव जागता है, वैसे ऊपर के चक्र खुलते हैं तो और भी बहुत सारी सिद्धियां मिलती है। तो इस तरह से वो धीरे 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 आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सभी व्यक्ति इस तरफ जा सकते हैं, ओके। आगे बढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली जैसे मिका विषय ने आत्म साक्षात्कार किया, वैसे सभी व्यक्ति के पास ये अवसर है, सीखने की ज़रूरत है। और सीख के गुरु के मार्गदर्शन के अंदर
मार्गदर्शन के साथ इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। समय समय पे अपने गुरु को मिलना, उससे बात करना, उसे बताना कि आप कहाँ तक पहुँचे, क्या अनुभव हो रहे हैं, ये ज़रूरी है। और जैसे जैसे जो हमारे जो भी गुरु है वो रेकी जो सिखाते हैं उनके मार्गदर्शन पे करते हैं, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं ऐसा। सर क्या कुछ अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं? इफ यू वांट टू शेयर कुछ कुछ ऐसे अनुभव जो आप नॉर्मली सोच भी नहीं सकते, उनके बारे में प्लीज बताइए। और आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो आपने जैसा बताया कि जो एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप रेकी में अपने जागरण कर लेते हो, तो उस हाइट पे व्हाट यू गेट। सो ऐसे तो बहुत सारे अनुभव होते हैं सब। जो रेकी फर्स्ट लेवल पे होता है उससे भी ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं कि किसी को सर दर्द था, 15 मिनट रेकी देने के बाद सर दर्द गायब हो गया, तो भी एक चमत्कार जैसा ही हो गया। वैसे तो अनुभव मिरेकल्स आर डाइम अ डजन, ऐसा बोलते हैं कि ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते। रेकी में तो कोई नई बात नहीं है। नए रेकी प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है अरे ये हो गया, पर बाद में उसको आदत हो जाती है। चमत्कार तो होते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेटली जो है वो आत्म साक्षात्कार है, जिसमें हमें पता चलता है कि हम है क्या, और जो हम ये बोलते हैं कि हम आत्मा है, ये है, वो उस चीज़ का अनुभव होता है। उसके बाद जब हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो अनुभव है। फिर जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसको अनुभव है। ओके, लाइक ऐसा लेवल भी आता है कि आप रेकी कर रहे हो तो यू आर एबल टू डिटैच योर सोल फ्रॉम योर बॉडी। यस, ओके। आता है, उसके बहुत पहले ही आ जाता है। वहां तक पहुंचने के बहुत पहले आ जाता है। गॉट इट। सर जी वांट टू आस्क कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी बीमारी से गुज़र रहा है जो बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम दे रही है, तो वो मेडिकल मतलब एलोपैथी दवाइयाँ तो ले ही रहा है। तो उसके साथ अगर वो रेकी करे तो कोई दिक्कत नहीं है और मतलब कर सकता है वो? जो भी मेडिसिन लेते हैं वो लेते रहना चाहिए। हम को किसी को मेडिसिन लेने से स्टॉप नहीं करते। हम एलोपैथी का भी कोई हम अगेंस्ट में नहीं है। इसीलिए हमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी बुलाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी रेकी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप ये मत करो। हम ये कह रहे हैं कि साथ साथ में करो, साथ साथ में करो। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि ये शरीर के लिए ही नहीं है, ये तो आत्मा के लिए है। आत्मा का कल्याण करने की ये एक विद्या है, ये कोई शरीर का कल्याण करने की ही विद्या नहीं है। तो रेकी को एकदम डिग्रेड भी मत करो कि ये सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करने की कला है, नहीं। ये स्वस्थ लोगों के लिए है, और उच्च कोटि के लोगों के लिए जो आत्मा के स्तर पे काम करना चाहते हैं, आत्मिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ओके, गॉट इट। ऐसे लोगों के लिए पहले है, पहले उनके लिए है। उसके बाद बाकी सारी चीजें आती। ओके, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे आयुर्वेद में हम आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो दे आर सम परहेज जो हमको करने होते हैं, तो ऐसा रेकी में ऐसा कुछ भी नहीं है? आयुर्वेद के हिसाब से जो आपको करना है वो करना है। रेकी में, रेकी इज ओपन सिस्टम, इसमें बहुत सारे बंधन नहीं है। ओके। कोई कोई जो सिस्टम होती है, बहुत सारे जो स्पिरिचुअल सिस्टम्स, मैं रिलीजन नहीं बोलूँगा, सिस्टम्स बोलूँगा, क्लोज सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। उसमें लाखों में एक ही व्यक्ति एनलाइटन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फ्रीडम नहीं रहती। और ये रेकी जो आ रही है बुद्धिज्म से आ रही है। बुद्धिज्म इज अ ओपन सिस्टम, इसमें फ्रीडम है, और इसलिए लाखों लोग इसमें एनलाइटन होते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया, और उस ज्ञान से लाखों लोग एनलाइटन हो गए।
भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्य उस अ, निर्वाण को प्राप्त किया, बहुत सारे शिष्यों ने किया, बहुत सारे, हजारों हजारों हजारों। सर निर्वाण और मतलब? आत्म साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट, ओके। मुक्ति, इसको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने किया, और बहुत सारे टेक्निक्स बुद्धिज्म से आए, जैसे कुंफू, ये भी एक टेक्निक है, ये भी बुद्धिज्म से आया है। ज़ेन मेडिटेशन ये भी आया है, रेकी भी आया है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स आए हैं। एनलाइटनमेंट के अलग अलग रास्ते बुद्धिज्म ने खोल खोल के दिए हैं। इट्स अ ओपन सिस्टम, So you mean to say रिस्ट्रिक्शन कि, नहीं है। या मतलब कोई भी, if I use थोड़ा little bit harsh word, whatever your belief system is, whatever your religious belief system is, वो थोड़ा फ्रीडम हो उसमें, so it must be good, फ्रीडम होना चाहिए। यस, गॉट इट। फ्रीडम, फ्रीडम होना चाहिए, यस फ्रीडम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं तो इट इट नथिंग कैन बी फोर्स्ड। फोर्सफुली जो होता है वो, आई डोंट थिंक फोर्सफुली कभी कोई प्यार करता है क्या या किसी से? नेवर सर। ओके सर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि अभी जो आयुर्वेदिक पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि रामदेव बाबू को कोर्ट केस अनॉल चल रहे हैं, और अभी आपने बताया भी कि यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रेकी के बारे में अधूरा ज्ञान देते हैं। तो डू यू बिलीव कि आयुर्वेद में भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे अधूरा ज्ञान देते हैं, बिकॉज वी डोंट नो मच, वी डोंट, मतलब हमें पढ़ाया नहीं जाता है कभी स्कूलों में, तो हमें इसकी नॉलेज इतनी स्तर पे नहीं है कि हम भटक जाते हैं जल्दी से। देखिए, आयुर्वेद के बारे में अगर जानना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो सिखाते हैं प्रॉपरली, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। इट्स ऑथराइज्ड वे ऑफ मेडिसिन, है ना। आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं ना, BHMS मेरे ख्याल से इज दैट BAMS, आई थिंक सो, या BAMS इज द डिग्री जो आप ले सकते हो, प्रॉपरली सीख सकते हैं। यूट्यूब पे जो लोग बोलते हैं वो अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आयुर्वेद के बारे में बोल रहे हैं तो अलग बात है, बट अदरवाइज बहुत लोगों को बहुत लोग जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं अलग अलग टॉपिक पे, उनको जितना नॉलेज रहता है वो उतने हिसाब से बताते हैं। सब लोग एक्सपर्ट तो है नहीं। आई थिंक सब सवालों के जवाब आ गए हैं। Yeah, so yeah, I'm just want to ask you about karmic healing, कि हमारे जो पुराने कर्म है क्या, अब वैसे आप बता रहे थे बीच में, आपने कहा बताया कि हम अपने कर्म को भी हील कर सकते हैं बाय रेकी कि। कर्म जो कर लिया है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, उसका तो ओके। फल आने वाला है। ओके। पर आगे का कर्म आपका ठीक हो सकता है, और कर्म का फल अगर आप जो सीखना है उसमें वो सीख जाते तो कुछ हो सकता है। जो कुदरत का कानून आपको जो सिखाना चाहता है, अगर वो सीख लेते हो तो उसमें कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। लाइक जो कर्म आगे होने वाला है वो तो मतलब जो हो चुका है उसका तो फल आपको करना ही पड़ेगा, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। गॉट इट। सर मैं पढ़ रहा था रेकी के बारे में, तो मैंने, आई डोंट नो, ये मैं थोड़ी अजीब सी बात पढ़ ली कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी आप रेकी दे के सम काइंड ऑफ एनर्जी उनको स्टार्ट कर सकते हो। आई डोंट नो मैंने कहाँ पढ़ लिया, ये सही है कि गलत है? तो यस, ये तो अनुभव करने की बात है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो समझ के बाहर है, और ये रेकी सीखने के बाद आप भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को दे सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इज इट ट्रू, मतलब ऐसा है? बहुत लोगों ने अनुभव किया है, मैंने भी किया है, ओके। होता है ऐसा। ग्रेट। सर वी आर टॉकिंग अबाउट सम सिंबल्स, मैं सिंबल्स के बारे में पढ़ रहा था कि रेकी में कोई सिंबल्स का कोई पर्टिकुलर यूज होता है, यार सर्टेन सिंबल्स जिनको हम यूज करते हैं रेकी में। सिंबल्स आर सीक्रेट, जबकि बहुत सारे लोग इसको डिस्कस भी करते हैं, कुछ वीडियोस भी बने हैं इसके बारे में, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो जब तक आप प्रॉपरली इसको गुरु के पास नहीं सीखोगे तब तक समझ में नहीं आता, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने रेकी इम्प्रॉपरली सीखा है, या थियोरेटिकल, ऐसे व्यक्ति से सीखा है जिसको थियोरेटिकल नॉलेज है, तो उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। उसके पास सर्टिफिकेट होगा पर एबिलिटी नहीं होगा। तो ये प्रॉपर वे से ही सीखना इम्पोर्टेंट है।
कैन वी डिस्कस वन सिंबल, और क्या इनका यूज होता है, कैन वी डिस्कस अबाउट इट? सिंबल का यूज 4 टाइप के सिंबल्स होते हैं। ओके। एक शारीरिक स्तर पे कर हीलिंग करने के लिए, एक मानसिक स्तर पे, एक भावनात्मक स्तर पे, एक आत्मिक स्तर पे। इसका यूज यही है कि आपको अगर कुछ ठीक करना है ये 4 लेवल पे, तो 4 सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं ऐसे। ओके। और वो सिंबल्स आप जब एक गुरु के पास, एक मास्टर के पास जाते हो तो वो आपको सिखाते हैं? हाँ, गॉट वही सही तरीका है। और सिर्फ सिंबल सीखना नहीं रहता, उसके साथ एक एनर्जी है। वो एनर्जी आपको नहीं मिली तो आपको सिंबल नहीं मिला। नॉलेज ओके। से कुछ मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस है। ओके। एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। या दैट्स ट्रू। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना सर, कि रेकी का ऐसा कुछ नहीं कि कोई एग्जाम हो सकता है। तो इट्स वेरी हार्ड कि आप किसी को सर्टिफिकेट दे दो और वो एक मास्टर बन जाए। एग्जाम होता है, होता है। ओके। मैं लेता हूँ एग्जाम। ओके। और एग्जाम ऐसा है, जैसे कुकिंग आपने सीख लिया तो एग्जाम क्या है कि आप बनाओ और फिर हम चखेंगे और हमें अच्छा लगा तो आप पास हो गए। वैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेता हूँ और एग्ज़ाम यही है कि आप अपने आप को दूसरों को रेकी दो और रिजल्ट प्रोड्यूस करो। वो आपने प्रोड्यूस किया तो आप पास हो गए, नहीं तो सर्टिफिकेट का तो कोई वैल्यू नहीं है। ओके। सर्टिफिकेट दिखाने के लिए सबके लिए है हम्म। कि देखो मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो कागज का टुकड़ा है, उसको फाड़ के फेंक दो। तो लाइक सर्टिफिकेट तो हम देते हैं लेकिन उसको इतना वैल्यू नहीं करते जितना हम एबिलिटी को वैल्यू करते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता आ गई है तो आप रेकी प्रैक्टिशनर है, नहीं तो आप नहीं है। तो सर, एनलाइटनमेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। या निका यूसी को एनलाइटनमेंट हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो उसको कोई सर्टिफिकेट लिख के नहीं देता कि यू आर सर्टिफाइड। या बट वो तो एक या अनुभव है। भगवान बुद्ध के बहुत सारे स्टूडेंट भी निर्वाण प्राप्त कर लिया। वो कैसे पता चलता है? वो एग्जाम देने के से नहीं पता चलता है। वो तो भगवान बुद्ध के सामने आके बैठे तो उनको भगवान को पता चल जाता है इसका हो गया। बाय सीइंग देयर ऑरा, देयर एनर्जी। वो अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है जब ओके। तक आप वो अनुभव नहीं कर पाए। जब आप वो अनुभव कर पाते हो तो आप अनुमान लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो सर व्हाई वी आर गिविंग सर्टिफिकेट्स, लाइक कि इससे तो किसी को गलत मैसेज भी जा सकता है ना, कि किसी के पास सर्टिफिकेट है तो हाँ शायद ही विल हेल्प मी टू गिव रेकी टू मी, और वो उसको हेल्प नहीं हो। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी जरूरी है, वो इट्स अ नेसेसरी इविल। वो भी जरूरी है। अब किसी डॉक्टर के पास एमबीबीएस सर्टिफिकेट है या एमएस का सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये नहीं हो कि सर वो सबसे बेस्ट सर्जन है या बेस्ट डॉक्टर है। हाँ, उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो इलाज कर सकता है। पर क्या सभी डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं? पर सबके पास सर्टिफिकेट होता है यस सर। और जरूरी है वैसे ही। ओके। सो सर देयर इज अ थिंग कि जैसे अगर कोई डॉक्टर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो क्या हो सकता है कि वो जब ऑपरेशन कर रहा है तो कुछ गलती कर सकता है उसमें? सो इन काइंड ऑफ इफ आई टेक अबाउट रेकी, तो कोई कोई इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, तो क्या उससे कोई गलती हो सकती है? उससे गलती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? हो ओके। और सकती उससे है। हार्म किसको होगा, पर पेशेंट को रेकी कि खुद को? रेकी रे, मतलब इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस रेकी में ये बेनिफिट है कि हम अगर रेकी कर रहे हैं तो रेकी शक्ति हील कर रही है, हम एक माध्यम है। तो गलती, सबसे बड़ी गलती मैंने पहले भी बताया था, यही है कि समझना कि मैं कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो कुछ होगा नहीं पेशेंट को, बस मतलब कुछ होगा असर भी नहीं नहीं क्योंकि हम होगा। कुछ उसको बॉडी में कुछ डाल नहीं रहे हैं। या कोई फिजिकल चीज नहीं डाल रहे हैं, कोई इंसुलिन नहीं दे रहे हैं उसको, कोई लिक्विड नहीं दे रहे, कोई गैस नहीं डाल रहे हैं, कोई फूड स्टफ नहीं डाल रहे, कोई मेडिसिन नहीं डाल रहे हैं। गॉट इट, गॉट इट। सर क्या हम कोई किसी तरीके के क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं रेकी में?
रेकी में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यूज़ कर सकते हैं, पर ओके कैसे अगर कोई ऐसे एक कोई आइलैंड में आपको छोड़ दे जहाँ पे कोई नहीं है और आप बीमार हो तो आप रेकी करके ठीक रह सकते हो। आपको कोई क्रिस्टल की ज़रूरत नहीं है। बट देयर पर आर सम क्रिस्टल्स या देयर आर क्रिस्टल्स एंड वी कैन यूज़ क्रिस्टल। क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स भी मैं सिखाता हूँ, बट अगर आप पूछ रहे हैं कि ज़रूरत है तो ज़रूरत ऐसा नहीं है, पर बट इट एनहांस इट्स एडिशनल टू, या इट इट्स एनहांस एडिशनल। द ओके। तो क्रिस्टल्स किस तरीके के होते हैं सर ये? क्रिस्टल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता, आई ओके थिंक अभी बहुत लंबा या हो गया, अभी हम या इससे यस एंड सर करते हैं। या आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट बट थैंक यू सो मच सर इट्स बीन अ वेरी लवली मीटिंग यू। काफी टाइम हो गया था अपन को लाइक चीजें बढ़ती जा रही थी एंड या आप भी काफी बिजी होंगे आई नो। मैं तो फ्री हूँ बट या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस, इट वाज वेरी नाइस। या एंड सर एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि मेरी एक दोस्त है एंड उसको अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इलनेस है। मे बी मैं शायद आप उसको आपके साथ कनेक्ट करूँ इफ यू डोंट माइंड, उसको आप शायद कुछ हेल्प कर पाओ रेकी में। डेफिनेटली। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू।